नमस्कार। पहलगाम आतंकवादी हमला, उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरे कुछ सवाल है। क्या आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे? आप खुद, आपके गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा आपके चहेते जेम्स बॉन्ड राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्या ये सब मिलके देश के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहे? क्या लोगों की जानमाल के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर रहे? मैं चंद सवाल आपसे पूछूंगा और उसके जवाब भी मुझे चाहिए। देखिए, पहलगाम बेसरन वैली में कुछ तो होने वाला है, इसकी भनक क्या खुफिया एजेंसी को नहीं लगी? क्या अपनी देश की खुफिया एजेंसी इतनी निकम्मी है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या निकम्मे हैं? तो अजीत डोवाल जी को क्या आप बर्खास्त करेंगे? क्या उन्हें ऐसे ही रखेंगे? तो किस बात की जासूसी का काम उन्हें दिया गया है? क्या राहुल गांधी की जासूसी करोगे? क्या अरविंद केजरीवाल की जासूसी करोगे? क्या उद्धव ठाकरे की जासूसी करोगे? किसकी जासूसी करेंगे? क्या अखिलेश यादव की करोगे? उसके लिए रखा गया है। सैलानियों को सुरक्षा देना यह किसका काम है? गृह मंत्री का। तो क्या देश के गृह मंत्री अपना काम बखूबी निभा रहे? बेसरन वैली में एक ही जगह 2000 से ज्यादा सैलानी आए थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए सेना तैनात क्यों नहीं थी? यह मेरा दूसरा सवाल। उस वैली में लोगों की सुरक्षा के लिए सेना तैनात क्यों नहीं थी? चूक किसकी है? अगर यह चूक अमित शाह की है तो क्या अमित शाह का इस्तीफा लिया जाएगा? क्या कश्मीर के हर सेंसिटिव एरिया में पर्याप्त सेना तैनात है? कश्मीर में कई ऐसी जगह पे जहां पे सैलानी जाते हैं, क्या हर ऐसी जगहों पर जहां पे टूरिस्ट जाते हैं सुरक्षा दल तैनात है वहां पे? झूठ मत बोलिए, सच सच कहिए। अहम सवाल, क्या देश के पास पर्याप्त सेना है? हमने सुना है सेना में 1,80,000 से ज्यादा पोस्ट खाली है। आज तक ये पोस्टें क्यों भरी नहीं गई? क्यों खाली रखी गई? अगर ये पोस्टें भरी जाती तो चप्पे चप्पे पे हमारे जवान लोगों की सुरक्षा करते हुए दिखते। तो ये पोस्टें खाली क्यों रखी गई है? क्या जवानों को सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है? तो हमसे वसूला गया टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा कहां बर्बाद होता है? क्या हमारा पैसा कांवड़ियों पे फूल बरसाने के लिए खर्चा होता है? क्या गिनीज बुक में रिकॉर्ड में हम आए इसके लिए करोड़ों दिए जलाए जाते हैं, वहां पे हमारा पैसा फूका जाता है? क्या ऊंची ऊंची मूर्तियां बनाने के लिए हमारा पैसा खर्चा होता है? क्या कुंभ मेले में हमारा पैसा खर्चा होता है? क्या ऊंचे ऊंचे ऑफिस बनाने के लिए हमारा पैसा खर्चा होता है? क्या इस बात के लिए पैसा बर्बाद करना जरूरी है? क्या सुरक्षा के लिए पैसे को लगाना जरूरी है? सेना के जवानों की सैलरी के लिए पैसा जरूरी है? कहां पैसा बर्बाद होता है बताइए हमें, क्योंकि धन तो ज्यादा इकट्ठा होता है। और एक अहम सवाल, क्या हमारी देश की सीमाएं महफूज है? अगर महफूज है, आपने महफूज रखी है, जिस तरह से आप बात करते हो, तो यह आतंकवादी देश के अंदर घुसे कैसे? आतंकवादी तो आराम से घुसे, लेकिन जहां पे वारदात हुई बेसरन वैली में, वहां पे आधा घंटा तक उधम मचाते रहे। आधा घंटा तक ना हड़बड़ी ना गड़बड़ी, ना घाई ना गड़बड़, ना जल्दी, लोगों से गरियाते रहे, उनका मजहब पूछ पूछ कर गोली मारते रहे। उन्होंने अपनी वारदात को आराम से अंजाम दिया। तो ये क्या उन्हें पता था कि जब तक काम पूरा ना हो पुलिस नहीं आने वाली? उन्हें पता होगा ना शायद, कि उन्हें पता था क्या कि इस वैली में जहां पे टूरिस्ट आए वहां पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, उन तक ये खबर पहुंची कैसी?
क्या उन्हें पता था कि उन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं है? क्या उन्हें पता था जब तक उनका मिशन पूरा ना हो तब तक कोई नहीं आएगा? अहम सवाल है, क्या उनको पता था जब तक उनका मिशन पूरा ना हो, हत्याएं पूरी ना हो तो कोई नहीं आएगा? क्या इसीलिए वारदात को आराम से अंजाम दिया जा रहा था? वो जाने के आधे घंटे के बाद पुलिस क्यों पहुंची? बताइए। वहां पे जो हमारी सेना है वो अंजाम देने के आधा घंटे के बाद क्यों पहुंची? उसके बाद में और एक सवाल, लोकल जासूस के बिना वारदात को अंजाम देना मुनासिब नहीं। क्या हमारा कोई अफसर इनसे मिला हुआ है? जैसे पुलवामा में एक अफसर मिला था, डीजीपी शायद ओहदे का था, दविंदर सिंह, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से कोई हमारा अफसर उससे मिला हुआ है, क्या उस अफसर पे कार्रवाई होगी? या जिस तरह से दविंदर सिंह को सुरक्षित रखा गया, क्या उसे सुरक्षित रखा जाएगा? क्या उस अफसर ने आतंकवादियों को आश्वस्त किया है कि आराम से वारदात को अंजाम दो, तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें टोकने के लिए कोई नहीं आएगा? हमारे सेना को वारदात की जगह पहुंचने के लिए आधा घंटे से ज्यादा समय क्यों लगा? यह सवाल हमने पूछा है, अहम सवाल है। और एक अहम सवाल, क्या इस हमले की जांच होगी? पुलवामा हमले में देश को जिन लोगों पे नाज है वो जाबाज जवान शहीद हुए, फिर भी आज तक पुख्ता जांच नहीं हुई। आतंकी गतिविधि में जो डीएसपी दविंदर सिंह, उसको बचाया गया, तो यहां पर तो सैलानी है, सीधे साधे गरीब सैलानी जो मौज मजा करने के लिए, आनंद स्वर्ग देखने के लिए आए थे, तो क्या उनके साथ न्याय होगा? जो लोग आतंकवादियों से मिले थे, क्या उनको सजा होगी? क्या दविंदर की तरह बचाया जाएगा? क्या इस बार, और एक सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर कि इस बार भी झूठी नौटंकी खेली जाएगी? क्या कौवे ही मारे जाएंगे? क्या सही में किसी आतंकवादी को मारा जाएगा? क्या सैलानियों के मौत के बारे में, मौत के बदले में वोट मांगे जाएंगे? मौत के बदले वोट। और सबसे पुख्ता और अहम सवाल, आप लोगों को सुरक्षा देने में चूक कर गए, फेल हो गए, तो क्या इस नाकामी की जिम्मेदारी लेकर आप खुद इस्तीफा देंगे?